अब हम लोग कदम कदम मिलाकर चलेंगे। यों देखने में मनुष्य हाड़ मांस का पुतला है तथा उसका बुद्धि बल बहुत मामूली सा लगता है। इतना मामूली कि उसके बूते अपने निज के शरीर और परिवार से संबंधित समस्याएं भी नहीं सुलझती। परंतु यदि उसकी अंतर्भूमि अपनी शक्ति और प्रतिभा का सही मूल्यांकन कर ले एवं उसका ठीक उपयोग करने से तत्पर हो जाए तो निश्चय ही बड़े से बड़े कार्यों का पूर्ण हो सकना बहुत ही सरल है। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां, त्रुटियां एवं असफलताएं दिखाई देती हैं, उनमें से अधिकांश का कारण अपनी मानसिक दुर्बलता ही होती है। जो मानसिक दृष्टि से दुर्बल है, वस्तुतः वही दुर्बल है। जिसकी अंतरात्मा शक्ति संपन्न है, उस बलशाली का सामर्थ्य से बाहर कुछ भी कार्य नहीं है। अखंड ज्योति परिवार ने जो व्रत लिया है, क्या वह उसके लिए कठिन है? नहीं, कदापि नहीं। प्रबुद्ध अंतःकरण से संपन्न धर्मपरायण आत्माएं ही सदा से चारित्रिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कार्य संपन्न करती रही हैं। इतिहास की इस परंपरा को दोहराना हमारे लिए कठिन है, यह सोचना बिल्कुल अनुचित है। यह कार्य तो ब्राह्मण संस्थाएं ही पूर्ण करती रही हैं। इससे हम ही पूरा करेंगे, यह हमारी ही जिम्मेदारी है। यह आवश्यक नहीं कि इस परिवार के सभी लोग घर बार छोड़कर इस धर्मोत्थान के कार्य में ही जुट पड़ें। निसंदेह ऐसी आत्माओं की भी आवश्यकता है जिनमें उतना आत्मबल मौजूद है, वे इस प्रकार का आत्मत्याग कर चुकी हैं, करने जा रही हैं। पर ऐसी आशा सबसे नहीं की जा सकती। फिर भी हर व्यक्ति कुछ न कुछ तो इस संबंध में कर ही सकता है। हमारा एक ही आग्रह है कि कोई भी हमारा परिजन ऐसा न रहे जो इस युग निर्माण योजना में कुछ भी भाग न लेता हो, सर्वथा उदासीन हो। यह सहयोग कितना ही थोड़ा क्यों न हो, पर होना अवश्य चाहिए। इस योजना में कितना ही कम भाग क्यों न लिया जाए, पर भागीदारी तो रहनी ही चाहिए। किसी कार्य को संकल्पबद्ध होकर करने से विचारों में निष्ठा एवं कार्य में स्थिरता रहती है। इसी आध्यात्मिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए हिंदू धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य में पूर्ण संकल्प कराया जाता है। नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान योजना में सहयोग देने, स्पष्ट भागीदार बनने का संकल्प ही व्रत धारण है। व्रत धारण कर लेने पर कोई व्यक्ति पहले की अपेक्षा अपनी अधिक जिम्मेदारी अनुभव करता है और उस व्रत को निभाने का अपेक्षाकृत अधिक प्रयत्न करता है। इसलिए गत अंग में व्रतधारी के 2 संकल्प पत्र लगाए गए थे, एक अपने लिए तथा एक अपने जैसे विचारों का कम से कम एक और व्रतधारी बनाने के लिए। इन संकल्प पत्रों को भर देने में संकोच या उपेक्षा करना उचित नहीं। कई व्यक्ति सोचते हैं कि इतने कार्यक्रम जो योजना के अंतर्गत छपे थे, उन्हें पूरा करना हमारे बस की बात नहीं, फिर हम क्यों संकल्प पत्र भरें? यह विचार सर्वथा अनुपयुक्त है। योजना के अंतर्गत दिए हुए सभी विचारों तथा कार्यों को जो पूरा कर सके, वह कोई मनुष्य नहीं वरन देवता ही हो सकता है। ऐसी आशा किसी से नहीं की जा सकती और न व्रत पत्र में कहीं ऐसा उल्लेख ही है। व्रत केवल इस बात का है कि हम आत्मनिर्माण तथा समाज सुधार के कार्य को अपने अन्य आवश्यक कार्यों की तरह नैतिक कार्यक्रम में सम्मिलित रखेंगे और जितना कुछ न्यूनाधिक प्रयत्न हमसे बन पड़ेगा उतना निरंतर करते रहेंगे। यदि किसी शुभ कार्य के लिए सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न करने का भी व्रत न लिया जाए तो निसंदेह कोई व्यक्ति उस दिशा में कुछ भी कर सकने में समर्थ न होगा। ढिलमिल विचारों का कोई ठिकाना नहीं। आज का जोश कल ठंडा हो जाता है, पर एक बार कोई प्रतिज्ञा शपथ पूर्वक कर ली जाए तो भला आदमी उसे निभाने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर परिजनों को व्रतशील बनने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हम में से प्रत्येक प्रबुद्ध आत्मा को व्रतधारी बनना ही चाहिए ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उसका योग निरंतर एवं नियमित रूप में चलता रहे एवं जब शिथिलता आवे तब व्रत धारण का स्मरण उसे पुनः चैतन्य कर दे। हमारा आरंभिक कार्यक्रम यह है कि नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान योजना के प्रत्येक पहलू को हम सब व्रतधारी पूर्ण रूप में समझें, उस पर मनन और चिंतन करें, अपने विचार और विश्वासों को उसी के अनुरूप ढालें। साथ ही इस तैयारी में अपने समीपवर्ती और भी कुछ लोगों को साथ ले लें।
यदि ऐसे साथी साथ मिल सकें तो बहुत ही प्रसन्नता एवं सफलता की बात मानी जाएगी, पर यह साथ साथी से न्यूनाधिक भी हो सकते हैं। व्रतधारी धर्म सेवकों की मनोभूमि में नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान योजना में सन्निहित विचारों एवं विश्वासों को गहराई तक प्रवेश कराने के लिए संस्था की ओर से पूरा प्रयत्न किया जाएगा। अच्छा तो यह होता कि हम स्वयं एक एक व्रतधारी के साथ साल साल 6-6 महीने रहते और उनके मस्तिष्क में अपनी अंतर वेदनाएं एवं भावनाएं उड़ेल देते। अथवा ऐसा होता कि व्रतधारी लोग मथुरा आकर कम से कम वर्ष 2 वर्ष मथुरा रहते और हम लोग घुल मिलकर विचार विनिमय करते तथा कुछ करने की व्यावहारिक योजना हर व्रतधारी के लिए बनाते। पर लगता है कि यह दोनों ही बातें कठिन हैं। अधिक व्यक्तियों को कम समय में प्रेरणा देने का कार्य हर व्रतधारी के यहाँ जाकर उनके साथ रहने की योजना द्वारा पूरा नहीं हो सकता। इस तरह तो 10-20 व्यक्तियों की भी सेवा न हो सकेगी। इसी प्रकार कार्य व्यस्त परिजनों से भी यह आशा नहीं की जा सकती कि अपने आवश्यक कर्तव्यों को छोड़कर लंबे समय तक हमारे साथ रहने का अवकाश निकाल सकेंगे। तीसरी स्थिति जो व्यवहारिक है वह यही है कि मथुरा रहकर पत्र व्यवहार द्वारा परिजनों के साथ विचार विनिमय जारी रखा जाए और उन्हें कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहन एवं पथ प्रदर्शन पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। चूंकि अपने परिजन बहुत बड़ी संख्या में हैं, उन सबकी नियमित रूप से प्रतिदिन स्याही कलम की सहायता से कार्ड लिफाफों में पत्र लिखना कठिन है। इसलिए यह कार्य प्रेस के साधन से संपन्न किया जा सकना ही संभव हो सकता है। गत 20 वर्ष से अब तक इस संस्था में अखंड ज्योति पत्रिका निकलती रही है। यह महीने में एक बार हमारे विचार लेकर पाठकों के पास पहुंचती है। यह अवधि बहुत लंबी है। जो योजना आरंभ की गई है उसके लिए इतनी लंबी अवधि का पत्र व्यवहार काफी नहीं है। यह विचार विनिमय जल्दी जल्दी होना चाहिए, यह एक वास्तविक आवश्यकता है। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि हमारे विचार प्रति सप्ताह अपने स्वजनों के पास पहुंचते रहें। डाक के माध्यम से छपे कागजों में लपेटकर हम हर स्वजन के दरवाजे पर हर हफ्ते उपस्थित हुआ करें। अब इस संस्था की ओर से 4 पत्र प्रकाशित होने लगे हैं। अखंड ज्योति तारीख 1 को, जीवन यज्ञ सामाजिक अंक तारीख 8 को, गायत्री परिवार पत्रिका तारीख 15 को, जीवन यज्ञ धर्म कथा अंक तारीख 23 को। इस प्रकार हर हफ्ते एक पत्र प्रकाशित होता है। प्रत्येक अंक में इतने पृष्ठ होते हैं कि 1 घंटा प्रतिदिन उन्हें पढ़ा जाए तो 1 सप्ताह लग जाता है। इस प्रकार हम इन पत्रों के सहारे प्रत्येक परिजन से 1 घंटा रोज सत्संग कर सकेंगे और उन्हें आत्मनिर्माण एवं लोक सेवा की आवश्यक प्रेरणा एवं प्रगति प्राप्त करने में सहायक हो सकेंगे। जीवन यज्ञ अब तक लंबे अखबारी साइज में निकलता था और उसमें चरित्र बल के ही लेख रहते थे। अब यह परिवर्तन किया गया है कि उसका साइज अखंड ज्योति जैसा ही कर दिया जाए ताकि उसकी भी जिल्द बन सके और पुस्तक रूप में सदा सुरक्षित रखा जा सके। दूसरा परिवर्तन यह किया गया है कि तारीख 8 के अंक में समाज सुधार सर्व आत्मनिर्माण संबंधी लेख रहा करेंगे और तारीख 23 के अंक में धर्म भावनाएं एवं सत प्रवृत्तियां उत्पन्न करने वाली धार्मिक एवं ऐतिहासिक कथाएं रहा करेंगी। गायत्री परिवार के कार्यक्रम एवं आयोजनों की सूचना गायत्री परिवार पत्रिका में रहा करेगी। अभी वह तारीख 20 को निकलती है। कुछ ही दिनों में उसे तारीख 15 को निकाला जाने लगेगा ताकि प्रति सप्ताह का क्रम ठीक रहे। इसी प्रकार जीवन यज्ञ के 2 भागों को कुछ ही दिनों में अलग अलग 2 मासिकों का रूप दे दिया जाएगा। प्रत्येक मासिक 7-7 दिन के अंदर से पहुंचने की व्यवस्था हो जाने से चारों पत्रों को मिलाकर एक साप्ताहिक पत्र माना जा सकता है। यह साप्ताहिक साहित्य निश्चित रूप में प्रत्येक व्रतधारी को उपलब्ध होता रहे, ऐसी योजना बनाई गई है। इस आधार पर हम लोग परस्पर विचार विनिमय करने के अत्यंत आवश्यक कार्य को पूरा कर सकते हैं। जिनके व्रतधारी संकल्प पत्र भरकर आएंगे उनके लिए यह 4 अंक भेजने आरंभ कर दिए जाएंगे। जिनके पास जो अंक पहुंच रहे हों उसकी सूचना से ये व्रतधारी संकल्प पत्र में लिख देते ताकि वह दोहरा ना पहुंचने लगे।
इन अंकों को आरंभ से अंत तक पढ़ना और उनमें दिए हुए विचारों पर शांत चित्त से मनन करना प्रत्येक परिजन का कर्तव्य है। अपनी जैसी धार्मिक अभिरुचि के अपने कुटुंबी, संबंधी, मित्र, परिचित ऐसे और ढूंढने चाहिए जिनमें इनके पढ़ने की अभिरुचि हो या पैदा की जा सके। सद्विचार प्रचार की धर्म फेरी लगाना सच्ची तीर्थ यात्रा का पुण्य फल प्राप्त करना है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं। एक एक दिन एक एक साथ धर्म साथी सज्जनों के यहाँ जाकर उन्हें अपनी यह पत्रिकाएं पढ़ने देना, फिर एक से वापस लेकर दूसरे को देने की योजना द्वारा इन सातों में नियमित संपर्क बना रह सकता है। इन धर्म साथियों को केवल पत्रिकाएं देना ही पर्याप्त न होगा, वरन उनसे मित्र भाव बढ़ाना तथा अपने प्रभाव से सन्मार्गगामी बनाने का प्रयत्न करना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्रतधारी इस प्रकार सतधर्म साथी बनाए तो नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान योजना का प्रचार देश भर में घर घर हो सकता है और युग निर्माण के वे स्वप्न सहज ही पूरे हो सकते हैं जो आज बहुत कठिन और कष्ट साध्य दिखाई पड़ते हैं। अभी आरंभ में व्रतधारियों के लिए इतना ही कार्यक्रम है। विचार निर्माण में ही क्रांति के बीजांकुर सन्निहित हैं। विचारों में परिवर्तन करके ही हम किसी के कार्यों में परिवर्तन होने की आशा कर सकते हैं। विचारों के बीज ही समुचित खाद पानी पाकर सुरभित फल पुष्पों से लदे वृक्ष का रूप धारण करते हैं। योजना के अंतर्गत अनेक रचनात्मक कार्य भी हैं। वे यथा अवकाश सुविधानुसार करने के हैं। दैनिक कार्यक्रम में स्वयं स्वाध्याय करना और दूसरे 7 धर्म साथियों तक विचार साहित्य पहुंचाना, इतना ही कार्यक्रम रखा गया है। इसे पूरा करने में किसी श्रद्धावान एवं एकाभावी धर्म प्रेमी को कोई कठिनाई हो सकती है, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कार्यक्रम जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सरल भी है। प्राचीन काल में ब्रह्मा की एक परंपरा थी कि प्रत्येक साधु वह घर घर जाकर धर्मोपदेश करता था और एक एक रोटी हर घर से मांग कर पेट भरता था, ताकि अपने शरीर को इस योग्य बनाए कि उसके द्वारा धर्मोपदेश की प्रक्रिया बंद ना हो जाए। निज की साधना, तपश्चर्या एवं विद्या अध्ययन के अतिरिक्त उनका समय इस धर्म सेवा के परमार्थ में ही लगता था। इस सनातन ब्राह्मण परंपरा को हम पुनः आरंभ कर रहे हैं। प्रत्येक व्रतधारी के द्वार पर इन 4 अंकों द्वारा प्रति सप्ताह हम पहुंचेंगे और 7 दिन के योग्य धर्मोपदेश की विचार सामग्री हम देंगे। दैनिक आधा घंटा तक स्वाध्याय से हमारी बात सुनने का समय हर परिजन को निकालना चाहिए। जो हमें अपना स्नेह भाजन मानते हैं, हमारे प्रति सद्भाव रखते हैं, उन्हें यह साहित्य नियमित रूप से पढ़ने का दैनिक पूजन भजन की भांति ही कार्यक्रम बना लेना चाहिए। आधा घंटा हमारी बात सुनने के लिए समय निकालना उनके लिए कुछ कठिन न होना चाहिए। जो हमारे मिशन की महत्ता को समझते हैं या व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रति सद्भाव रखते हैं, जिन्होंने व्रत धारण किया है, उन्हें नियमित रूप से उपरोक्त योजना के अनुसार सद्विचार पहुंचाने का कार्य हम निरंतर करते रहेंगे। ब्राह्मण का जो कर्तव्य धर्मोपदेश देकर अपने यजमानों को सन्मार्ग पर प्रवृत्त करना, उन्हें महान बनाना है, यह कार्य करने के लिए हम तत्पर हो रहे हैं। व्रतधारियों को अपना कर्तव्य पालन करना है। यदि ब्राह्मण दरवाजे पर आवे तो उसका सत्कार करें। अतिथि को घर से भूखा न जाने दें। एक आध रोटी उसे दे दें, जिससे उसकी धर्मोपदेश की शक्ति बनी रहे। भूखा रखने पर तो उसका शरीर ही चलना बंद हो जाए और अतिथि को विमुख लौटाने का पाप भी लगेगा। धर्म घट स्थापित करने की योजना गत अंक में छापी गई है। यह प्रत्येक व्रतधारी का आवश्यक कर्तव्य है। एक रोटी जितना अन्न उस धर्म घट में नियमित रूप से प्रतिदिन डालते रहना चाहिए। समझना चाहिए कि यह व्रतोपदेश करने वाले आचार्य जी के दैनिक भिक्षा है। इस भिक्षा से हमारी बुद्धि, शरीर, विचार, प्रसार, संगठन जीवित रहेगा और यह सेवा क्रम नियमित रूप से चलता रहेगा। संत बिनोवा ने उस दिन अपने प्रवचन में कहा था, पांडव 5 नहीं 6 थे। छठा पांडव कर्ण था। कुंती ने उसे त्याग दिया था। इसके परिणाम स्वरूप महाभारत हुआ। इसलिए आप अपने परिवार में एक दरिद्र नारायण को और सम्मिलित कर उसे अपना भाग दें, ताकि पुनः महाभारत की पुनरावृत्ति न हो। परिजन,
हमें भी अपने परिवार का ही एक सदस्य माने। घर में सब लोग जितना भोजन करते हैं उतना ना दें, तो छोटे बच्चे को जितना प्रेम उपहार 2 पैसा प्रतिदिन मिलता है, उनका हमें हमारी संस्था को अवश्य दें। धर्म घट में यह एक मुट्ठी अन्न या 2 पैसा प्रतिदिन पड़ता रहे, तो वह चारों अंकों की कागज छपाई एक पोस्टेज का मूल्य हो सकता है। यह चारों अंक इस धर्म मुट्ठी के आधार पर जीवित रह सकते हैं और परिजनों को आत्मिक उन्नति में आवश्यक योग देते हुए युग निर्माण की उस महान जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं जो गत सहस्त्र कुंडी महायज्ञ के अवसर पर इस संस्था ने अपने कंधे पर उठाई है। क्या आप इस महान अभियान में हमारे सहयोगी होंगे अथवा फुर्सत न मिलने, आर्थिक कठिनाई होने आदि का कोई बहाना बनाकर उपेक्षा करेंगे? यह निर्णय आपको अब कर ही लेना है, क्योंकि संस्था महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। उसे अपने साथियों की सही स्थिति का पता लगाना ही है, ताकि उसी आधार पर मंजिल पार करने की तैयारी की जाए। अखंड ज्योति, मई 1959, पृष्ठ संख्या 38, 39, 40, 41। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।